हमारे समाज की मुख्य धारा माने जाने वाले किन्नर समाज ने विदर्भ में पहली बार चाय विला चाय की दुकान चालू की है और उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और सफलतापूर्वक ये चाय की शॉप चालू करके उन्होंने इतिहास रच दिया है। तो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जसजोत बसी और श्वेता शर्मा मैम, हम इनसे जानेंगे। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? सर कैसा लग रहा है आपको आज हमारे समाज से अलग समझे जाने वाले किन्नर समाज ने यहाँ पर अपनी मेहनत कड़ी लगन से चाय की दुकान की, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे स्पेशल गेस्ट बनकर? बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स माय ऑनर और श्रद्धा सिन्हा ने किया है यहाँ पे, क्योंकि ये एक बहुत हटकी चीज़ इन्होंने की है। आई थिंक हम लोग कभी भी ये सारी चीज़ों में इनको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आज के बाद हर इंसान इन चीज़ों को इन लोग को सपोर्ट करेगा एंड विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कल्याणी मैं बहुत बढ़िया शुक्रिया करता हूँ हमें बुलाने के लिए यहाँ पर। मैम कैसा लगता है जब किन्नर समाज अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करके, तो हम मतलब हमारे समाज में कहीं भी इनको प्राथमिकता नहीं दी जाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि इन्हें अलग ही समझा जाता है, तो उनमें से हट कर इन्होंने एक पहली बार अपनी चाय की दुकान चालू की है। तो कैसा लगता है, आपकी विचारधारा क्या है? वेरी नाइस, इट्स अ वेरी ग्रेट मूव। और सबसे पहले तो कल्याणी सारे सभी लोगों जो यहाँ पे मौजूद हैं, सबको मैं अपने बेस्ट विशेस देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इन्वाइट किया यहाँ पे। और एक बहुत ही क्यूट कॉन्सेप्ट है सबसे पहले हमारी बिल्कुल बिल्कुल हमें आगे लाने में उनका हाथ है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो रुबीना दी है, जिसका मैं खास करके दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ इन्वाइट किया है। और उन्हें सभी लोगों को बेस्ट विशेस देना चाहेंगे इस बहुत क्यूट से प्रोजेक्ट के लिए, चाय विला। और मैंने तो टेस्ट भी की है कॉफ़ी, इनकी बहुत ही प्यारी कॉफ़ी है। और आप सब लोग यहाँ ज़रूर आइए, अलग ही कुछ कॉन्सेप्ट है, अपने दोस्तों के साथ आइए, अपने फैमिली के साथ आइए, और सबको मेरे बेस्ट विशेस। मैम कैसे ये आइडिया कैसे आया आपको कि चाय की शॉप चालू करना चाहिए? 7 लोगों को बताएं। सर ओके, आइडिया मेरा नहीं है, यूटेल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी जो जिसके पीछे मेरी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड है उपिंदर कौर चकवाल हसन, उनका हाथ है और उनकी ही मेहनत है जिन्होंने ये सब हम सबको साथ लाया और ये प्रोजेक्ट आज हो पाया है। तो इनका खास करके मैं शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने सब इनिशिएट किया सब चीज़ों को और ऑर्गेनाइज़ किया। और इनकी ये जो यूटेल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी जो NGO है, बहुत ही नोबल कॉज के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। इनको भी मैं अपनी तरफ से बेस्ट विशेस देना चाहूँगी। मैम जैसे मैम ने कहा अभी कि आपने कुछ रजिस्ट्रेशन किए, तो इसके बारे में पहले तो मैं सबसे पहले रुबीना दी का, कल्याणी गुरु जी का, विद्या दी का और पूरे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। ये बहुत ही अच्छा उन्होंने एक उपराला किया है चाय विला का। एंड दूसरी बात ये है कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि ये हमारे से हटके समाज है, ये एक अलग समाज है, तो ये अलग समाज नहीं है। हमारा दिमाग अलग है, हमारी सोच अलग है, और ये बिल्कुल भी सही सोच नहीं है कि हम उनको अलग समझ रहे हैं। ये लोग हम ही लोगों के दुनिया में, हमारे ही बीच में हमारे ही लोग हैं। We all are one, WAAO मीन्स वाओ। तो ये वो वाओ कम्युनिटी है जिन्होंने साबित कर दिया है कि अलग ये नहीं है, अलग और छोटी हमारी सोच है जो हम इनको अलग समझती है। हमसे कहीं गुना ज़्यादा काबिल इस कम्युनिटी के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत अलग अलग बहुत ऊँचे ऊँचे पोस्ट में हैं ये लोग। और उसके बाद भी समाज में रह के हम लोग जैसे कम्युनिटी उनको इतना मान सम्मान नहीं देती है, उसके बावजूद भी ये हमारे हर खुशी में आते हैं। चाहे किसी के घर बच्चे का जन्म हो, गृह प्रवेश हो, शादी हो, आते हैं, दिल से दुआएं देते हैं। आसान नहीं है लोगों की नफरत लेके लोगों को दुआएं देना, हंसना और वो हंसी अपने चेहरे पे कायम रखना। और उसके बाद भी अगर ऐसा ये उपराला करते हैं तो इट्स अ माइंड ब्लोइंग आइडिया। और मेरी बहुत बहुत बधाई है आप सभी को जो इतना बड़ा उन्होंने स्टेप लिया है और साबित कर दिया है कि ये सच में वाओ ग्रुप है। सोच अलग और कम है तो वो हमारी है। एंड जो श्वेता मैम ने बोला है कि यूटेल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी, तो उसका जो रूट रीज़न है तो वो है मेरे पापा सरदार तेजिंदर सिंह चतवाल जी। तो यूटेल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी NGO का जो नींव है
वो हमारे प्रेसिडेंट सर हैं, मेरे फादर हैं सरदार तेजिंदर सिंह चतवाल जी। तो मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, भगवान का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो मैं ऐसे घर में पैदा हुई जहाँ मुझे इतने अच्छे संस्कार मिले, जिन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी और मेरे साथ खड़े रहे। और हम लोग विद्या दीदी और कल्याणी गुरु जी के साथ 2020 में कांटेक्ट में आए थे और भाई गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हम हर साल इनकी कम्युनिटी के साथ राखी सेलिब्रेट करते हैं और हमारे रिश्ते कोई नहीं बोल सकता है कि ब्लड रिलेशन नहीं है। ब्लड रिलेशन से बहुत ऊंचे और बहुत अच्छे रिलेशन हैं। तो थैंक्स वाहिगुरु जी का, मेरे पेरेंट्स का और पूरा इस वाओ ग्रुप का, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ और आज मेरा कुछ छोटा सा नाम है और आप मेरा बाइट ले रही हैं और शूट हो रहा है। थैंक यू सो मच। मैं कल्याणी नायक किन्नर समाज की गुरु माँ हंसापुरी खदान से हूँ। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी हमारी गुड़िया दी श्वेता जी और जसजोत जी जो आज हमारे साथ इस छोटे से चाय विला में आज हमारे साथ खड़े हैं। इसके लिए बहुत बहुत इन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। और जैसे अभी आप पूछ रहे थे आपके मन में ये कैसे आया इस चाय विला के लिए, तो बस ऐसी एक इच्छा थी कि अपना भी कुछ होना चाहिए, कुछ भी हो लेकिन एक छोटा सा हो, लेकिन अपना जिसे कह सके दिल से कि ये हमारा है ना। आप लोगों के बीच में जाना, आप लोगों की खुशियों में खुश होना, ये तो हमारा कर्तव्य है, एक धर्म है। हमें सोचते हैं कि आप लोगों को दुआ दे के हमें बहुत बड़ी खुशी मिलती है और उस खुशियों में आप लोगों की ही खुशियों में हम लोग खुश होते हैं। लेकिन उसके बाद भी ऐसा दिल बोला कि नहीं, कुछ करना चाहिए हमने, जिसके लिए सबसे बड़ा सहयोग मुझे मेरी बहन है जो रुबीना जी है, इनका सहयोग मिला और इनका साथ है जो आज हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। और ये जो चाय विला हमने चालू किया है, ये हमारी ये रुबीना दीदी का ही साथ है जो आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। और इनके ही सहयोग से आज शायद चाय विला नहीं होता तो हम लोग एक साथ ही नहीं होते थे। मैम कैसे ये सोचा है कि उसका बिजनेस शुरू करना चाहिए? हालांकि देखा जाता है कि सिंगर समाज हर किसी के घर में सुख दुख में शामिल होते हैं या फिर जैसे नाचना गाना ये एक पेशा तरीके का बन गया। तो आपके मन में हट के ये कैसे सोचा है कि हमें खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए या फिर ये कैसे आइडिया? एक्चुअली हम लोग का पेशा बोलो या हमारा धर्म बोलो या कर्म बोलो, हमारी परंपराओं से जो चलता आ रहा है कि आप लोगों की खुशियों में ही हमारी खुशी है। जिसके घर में खुशियाँ हों हम लोग जाएं, उनकी खुशी में ही हम लोग नाच गा के अपने दिल को मन को बहला के खुश हो जाया करते थे। लेकिन उसके बाद भी सब लोगों का ही ये सहयोग है और साथ है कि एक मन में ऐसा आया कि ये अपनी जगह है। जो हमारा धर्म है, गुरु प्रथा, हमारी जो परंपरा चलती आ रही है, ये अपना एक जो वजूद है वो अपनी जगह है। लेकिन इसके बाद भी हम भी सबसे पहले इस देश के नागरिक हैं। तो दिल में ये उमंग जगी कि हम लोग ने भी एक नागरिक हैं, तो बाकी नागरिक जो बढ़ रहे हैं दुनिया में, जो कुछ कर रहे हैं, तो हमारा भी उनके साथ एक छोटा सा कुछ होना चाहिए। हम भी उन लोगों के साथ में उनके बीच में नज़र आने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि उनकी खुशियों में ही जाके हम अपनी खुशी बांटें। हमारा भी ऐसा कुछ हो जिसमें वो भी लोग हमारे साथ आए और हमारे साथ खुश हो। जैसा आज मैं इतना बड़ा गर्व महसूस कर रही हूँ कि हमारी खुशियों में आज आप सब लोगों का साथ है और सभी लोग खुश हैं। हम कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में या शुरू करने में? इस सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि हमारा फैमिली जो है वो हम सब एक साथ थे और एक साथ जब कोई चीज़ होती है तो उसमें कभी भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। अकेला कोई इंसान चले तो थक जाता है, मगर जब हाथ पकड़ के चलता है तो वो मंजिलें पार कर जाता है। तो ये मेरी फैमिली है और ये मेरी जो बहन है बोलो, माँ बोलो, ये लोग सब मेरी फैमिली है जिन्होंने मुझे एक बचपन से पालने के बाद मेरी शादी किया। शादी करने के बाद आज मेरे बच्चे भी हैं और उसके बाद भी वो मेरे साथ हैं और मुझको वैसे ही दिख रहे हैं जैसे माँ बाप अपने
अपने बच्चों को देखते हैं, अपनी बेटी को देखते हैं, ऐसे ही आज भी ये लोग मेरे साथ वैसे ही देख रहे हैं। तो इनके साथ की वजह से आज मैं भी अपने पैरों पे खड़ी हुई हूँ। एक मेरे को भी इन्होंने एक लेवल पे लाके अपने साथ लाके खड़ा करा, तो जो साथ चल रहे हैं बचपन से इनके, तो आजीवन तक चलने की उम्मीदें हैं और इरादा है हमारा पक्का कि हम साथ में ही आजीवन तक चलेंगे साथ में। मैम कैसा महसूस हो रहा है? गर्व महसूस हो रहा है? मेरे को बहुत गर्व है। आज से नहीं, मेरे को जब से मेरे को इन लोगों ने गोद लिया है, मेरे को 10 मिनट का गोद लिया था और आज मैं 36 साल की हो गई हूँ। मुझे उस 36 सालों में 3600 लाख बार गर्व आया है इस चीज़ के ऊपर कि मेरे को इस समाज में पाला और इस समाज के साथ मैं अपना जीवन बिता रही हूँ। इसके ऊपर मेरे को बहुत गर्व है और बहुत खुशी हुई मेरे को कि आज श्वेता जी और जस जो हाँ आए, तो गुड़िया दीदी आए, पापा जी आए, सब मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे छोटे से चाय विला में इन लोगों ने आके हमारे को स्पेशल मोमेंट बना दिया। हमको इतना बड़ा मान दिया कि लोग सेलिब्रिटी को लाने के लिए बहुत सोचते हैं, है ना। आज हमको ये लग रहा है कि हम लोग सेलिब्रिटी के साथ अपने घर के जैसे खड़े हैं। आज हमको सेलिब्रिटी नहीं लग रहे हैं, हमको हमारे घर के परिवार के लोग लग रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैम, आज किन्नर समाज के लोगों ने यहाँ पर विदर्भ की पहली चाय की दुकान आपने शुरू की है, तो कैसा लग रहा है आपको? मेरे तरफ से तो बहुत प्राउड है, फील कर रही हूँ और हमारे कम्युनिटी की ओर से भी हम बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं कि सही में आज जो हमारे गुरुजी है या फिर हमारी जो रुबीना बुआ जी है, उन लोगों ने जो कदम उठाया है मेन स्ट्रीम में आने का, आम जनता के बीच में अपने खुद का बिजनेस चालू करने का, सो आई एम वेरी लकी और बहुत अच्छा हैप्पीनेस मोमेंट है आज का। मैम, समाज से कितना सहयोग या विरोध मिला है आपको? पहले तो आलोचना ही मिलती थी कि सबको लगता था कि किन्नर लोग कहीं काम नहीं कर सकते, कहीं अपना खुद का बिजनेस नहीं खोल सकते, पर उस चीज को अलग कर दिया हमारे गुरुजी बेबी नायक जी ने, कि करके दिखाया है और इसके लिए बहुत चैलेंजेस आए हैं। उसमें हमने भी पहली मीटिंग थी जब हम लोग चाय विला की पहली फ्रेंचाइजी हमने लिए थे, तब से तो आज तक हमको तो सक्सेस मिला। चाय की दुकान खोलने के बाद लोगों का नजरिया आपके प्रति कैसे बदला? बहुत अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं कि आप ये चाय विला जो मंगलवारी में जो खुला है, उसके सामने में राय सोनी की कॉलेज खुला हुआ है, रिहान टावर। तो वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं, हम भी बैठते हैं, वो हमसे अच्छे से बात करते हैं और बल्कि वो अब तारीफ भी कर रहे हैं कि टेस्ट बहुत अच्छा है और अच्छे से पकती है और कम बजट में है। और आजकल के स्टूडेंट लोगों को बहुत ही प्यारा, मतलब कम बजट में 2 पैसा जोड़ने की इच्छा होती है। मैम, समाज के लिए एक संदेश देना चाहेंगी, वो क्या रहेगा? मैं सबसे एक ही विनती करना चाहूंगी कि नागपुर वासियों को कि चाय विला में आइए, चाय पीजिए और सपोर्ट करते रहे, कम्युनिटी का नाम बढ़ते रहे और हम आगे बढ़े। थैंक यू।